तो टेक्नोलॉजी का सर यहाँ पर आप कितना यूज़ करते हैं? हैंड मिल्किंग को ही प्रेफर करते हैं आप, या फिर मिल्किंग मशीन का भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर? हम लोग हैंड मिल्किंग करते हैं। मिल्किंग मशीन कामयाब नहीं हुई, हमने ट्राई किया था, पर हमारे ग्वाले और गाय दोनों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओके। इसके अलावा सर ब्रीडिंग की जब हम बात करते हैं, जी। तो ब्रीडिंग में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जी। सेक्स सीमन, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर काफ़ी काम किया जा रहा जी, है। जी, जी। तो आप उनको प्रेफर करते हैं या फिर नेचुरल ब्रीडिंग को ही आप ज़्यादा? देखो, नेचुरल ब्रीडिंग बहुत अच्छी होती है। अब इसमें समझना ये है कि डू यू हैव इट इन यू टू हैव दोज़ बुल्स। अब आप आगे इधर अगर मेरे सामने देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी साहिवाल दिखेंगी खड़ी हुई। जी। ठीक है, मान लीजिए ये सब साहिवाल हैं। अब आपको एक अच्छा बुल चाहिए जो किसी फार्म में है कहीं, उसको 1000 किलोमीटर से आप कैसे लाएंगे? और उसकी कॉस्ट होती है 10-10 लाख के। अच्छे बुल्स एक नॉर्म है, जी। ये कोई अपवाद नहीं है कि ऐसे इतना महंगा हो गया। ऐसे भी हालत है तो भाई सभी फार्मर्स नहीं खरीद सकते उसको। तो फिर ऑप्शन क्या रह जाता है कि आप एआई करिए। जी। ठीक है, तो ये तब है जब आपके पास बुल्स नहीं है। सेक्सेड सीमन उनके लिए है जो बहुत घबराए हुए हैं कि बुल्स मेल चाइल्ड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मेल चाइल्ड हो रहा है तो उनको पता ही नहीं है कि भाई ये कैसे उसको डील करें, फिर वो उसको छोड़ देते हैं, मार देते हैं। तो उससे बहुत अच्छा है कि आप सेक्सेड सीमन यूज़ करिए। जी। ठीक है, तो उसमें कम से कम 90% 95% चांस रहती है कि आपको एक फीमेल काफ पैदा होगा। ठीक है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी यूज़ करके ब्राज़ील ने बहुत बेनिफिट किया है। तो टेक्नोलॉजी से पीछे मत हटिए, उसको एथिकल रखिए। ठीक है, गाय को परेशानी ना हो। ठीक है, जो भी हो उसका सही से पालन हो अंत तक। ठीक है, तो ये मेरा मानना है, टेक्नोलॉजी इज़ देयर टू हेल्प एंड वी शुड यूज़ इट। सर्टनली वी शुड इंश्योर कि वी आर नॉट क्रॉसिंग दैट थिन लाइन वेयर वी आर ट्रबलिंग द एनिमल। ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सर एथिकल डेयरी फार्मिंग जो होती है, इसके इकोनॉमिक्स को अगर हम समझें तो इसे डिटेल में थोड़ा ब्रेक डाउन करके अगर आप बता सकें प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, देखिए वो डिपेंड करता है कि आप मेरे जैसे नोविस हैं और आप को ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है, तो वो एक सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन होती है आप विलेज में हैं, एक फार्म लैंड में हैं और आपके पास पूर्वजों का थोड़ा ज्ञान है। ठीक है, तो ये सिचुएशन अलग हो जाती है। एक सिचुएशन होती है इसमें फॉडर की कमी है, आपको फॉडर बहुत ज़्यादा जो है मैनेज करना पड़ रहा है। एक है कि फॉडर इजीली अवेलेबल है, ग्रेजिंग लैंड्स अवेलेबल हैं, ऐसी जगह हैं इंडिया में। ठीक है, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप कुछ जो करने निकले हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो सजेशन मेरा ये होता है कि आप 2 गायों से शुरू करिए। मैंने 2 गायों से शुरू किया था। जी। उनको समझिए, उनके साथ समय बिताइए, पूरा 1 साल लगाइए। वो कब उसकी बर्थ हुई, कैसे उसने मिल्क दिया, उसको क्या क्या परेशानियाँ आई। सो यू लर्न थ्रू योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। फॉडर वो कितना खा रही है। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे उसको, जब फॉडर आपको मिलने लगा पूरा साल का, क्योंकि आपको हो सकता है फॉडर विंटर्स में आसानी से मिल रहा हो, गर्मियों में बड़ी दिक्कत हो आप और आपने वो हिसाब ही ना लगाया हो, तो आप पूरे साल की साइकिल लिखिए, कितना फॉडर लग रहा है आपका, उसके क्या दवाई पे खर्चा हुआ, जो आपने कोई रखे हैं हेल्पर्स उनके पे क्या खर्चा हुआ, फिर जो भी आपको गाय से मिला वो उसको आप कैसे सेल कर पाए। जी। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि आप अगर बिहार में है उसकी सिचुएशन अलग है, आप कर्नाटक में सिचुएशन अलग है, आप अगर राजस्थान में सिचुएशन अलग है, दिल्ली एनसीआर में है सिचुएशन अलग है, तो मैच नहीं कर सकते आप कि 1:1 कुछ नहीं, एप्पल्स टू ऑरेंजेस हो जाएगा ये। ठीक है, तो सजेशन यही है, 2 गाय लेकर आइए, उसको पालन करना शुरू करिए और लिखते जाइए, नोट करिए। ठीक है, दिल बड़ा रखिए अपना, ये ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा सर जैसे दूध जो होता है, छोटे शहरों में जनरली दूध का जो रेट है वो 60-70 रुपये लीटर के अराउंड होता है। तो दूध का एक्चुअल रेट क्या होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि 60-70 रुपये लीटर में जो कॉस्ट है वो बछड़ों को और गायों को भी पे करनी पड़ रही हो? देखिए वही मैंने आपसे कहा, मान लीजिए मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ जंगल है खूब, ब्राज़ील जैसा, और मेरी गाय लेके मैं निकल जाता हूँ, सारा फॉडर वो चारा खा लेती हैं और मुझे सिर्फ नमक देना पड़ता है उनको, तो 70 रुपये बहुत अच्छे। जी। ठीक है, समझिए अब इस बात को। अब मैं ऐसी जगह हूँ कहीं दिल्ली एनसीआर में जिसमें भाई आपको फॉडर ग्रो करना पड़ रहा है, कहीं उसको कट करके आप ला रहे हैं, स्टॉल फिट कर रहे हैं अपनी काउस को, तो वो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई है। तो आप अपनी फॉडर की कॉस्ट निकालिए फिर। ठीक है, फिर आप ऑफ कोर्स आपका एक इनपुट है और एक आपका आउटपुट है। आउटपुट क्या हो रहा है आपका, और बिना चीटिंग करे आप उस आउटपुट को जब आप बेच रहे हैं तो आपको कितना चाहिए ताकि आप सस्टेन कर सकें, वो कैलकुलेशन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेंगे, क्योंकि आपका मैनेजमेंट आप की जानते हैं।
हो सकता है आप इतने अच्छे स्किल्ड मैनेजर हो कि आप अकेले ही सब कुछ कर पा रहे हो, हो सकता है आप मेरी तरह हो जो जिसको बहुत सी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो वो उसकी कॉस्ट वैसी होगी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब हम बाड़े में जाएंगे। बेसिकली आज बारिश हुई है तो थोड़ी सी सफाई हमें कम मिलेगी, लेकिन ठीक है, हम वॉकेबल है। और कुछ आपके जूतों में गोबर लगेगा ताकि आपको याद रहे कि आप हिस्सा में गए हैं ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल कर आप जब यहाँ आए तो वो लोग पूछेंगे गए कहाँ थे, तो आप फिर दिखा सकते हैं, देखिए मैं गया था एक फार्म में जहाँ गाय थी जी। देखिए आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ बारिश भी हुई है, गोबर भी है जी। और गौमूत्र भी है बहुत सारा, 801 गाय खड़ी हुई है सब, जी। लेकिन बदबू नहीं है, जी। ठीक है, कोई आपको स्टिंकिंग स्मेल नहीं है जो बहुत लोग नाक पे लगाते हैं। और ये होता है जब आप हॉल्स्टन फ्रीजन जर्सी काउज एक्जॉटिक काउज पालते हैं, भैंस पालते हैं, जी। जी। तो आपको मुंह ढकना पड़ जाता है कई बार, ठीक है। तो जो नेचुरल ब्रीड्स हैं उस एरिया की, ये ऐसी बनी हुई हैं कि अपने आप में ये स्वस्थ रहती हैं। कोई भी गाय नहाई नहीं है यहाँ पर, किसी ने भी बात नहीं ली है, नहीं फिर भी साफ भी साफ रहते हैं है, खुद अपने आप नेचुरली साफ है। एज कम्पेयर टू अगर भैंसें होती इनकी जगह पे तो अभी तक वो पूरी उसी गंदी में हो लेटी चुकी होती है क्योंकि उसको जी। अच्छा लगता है। अब देखिए जहाँ कीचड़ है वहाँ गाय नहीं है, जी। वो हट के दूसरी जगह चली गई है। बहुत अच्छा ब्रीड है साहिवाल बुल की, जैसे मैं आपको बात कर रहा था, ये मिलते नहीं है। मतलब आप चाहकर भी इनको चाहें कि भाई मैं पालूं तो संभव नहीं है। और इसके बगल में गिर का एक बुल है जी। ठीक है, भावनगर की ब्लड लाइन है। तो ये सब एक रेयर चीज़ें हैं कलेक्ट करने की, ये ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं आप ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं इनको। और यही हार्ट एंड सोल होती है किसी भी संस्था की। अगर आपका बुल अच्छा है तो आपका हर्ड अच्छा होता चला जाएगा। बुल की जेनेटिक्स ठीक नहीं है तो हर्ड वैसे ही हो जाएगा। डेयरी में लोग प्रोजेनी पर इतना काम नहीं करते हैं, खाली दूध निकालना ही उनका मेन मोटिव रह जाता है। तो यहाँ पर आप उस पर भी काम कर रहे हैं, तो इससे क्या फ्यूचर बेनिफिट्स आपको लगते हैं? देखिए मैंने वही आपसे कहा, आप शॉर्ट टर्म गेन्स, आपका लॉन्ग टर्म विजन। तो आप अपना बैलेंस रखिए। आपका शॉर्ट टर्म गेन क्या है कि आपने भैंस ली, भैंस 1 लाख की आपने खरीदी, आपको बस कैसे करके 2 लाख बनाने हैं, ठीक है, आपकी सोच है। तो उसमें कुछ भी हो जाए भैंस को, ठीक है, आप कैसे भी उसको डील करें। तो अमूमन मतलब इन दिस century I see कि I mean there is something going on in the 21st century. I mean the hunger to grow by using any means has grown multiple fold times, ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि ये सही तरीका है और इसमें कोई पीस है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप रिटायर हो जाते हैं लाइफ से। और लॉन्ग टर्म विजन ये होता है कि आप इनके साथ जीवन एंजॉय करिए, ठीक है। और इनकी प्रोजेनी कैसे इंप्रूव करेंगे, आपको कुछ नहीं, आपको सही सिलेक्शन करना है। वो चीज़ आपके पास उतने समझ होनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, वो होगा तो फिर बाकी चीज़ें जुड़ती जाती हैं। सर हेथा पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस किस वैरायटी में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और कस्टमर्स को दे रहे हैं? तो हेता में हम कंटिन्यूस हमारा एक ये कोशिश रहती है कि गाय से जो जो मिल सकता है, गाय से जो भी मिला उससे हम कुछ उत्पन्न कर पाए। जैसे हम गौधारित कृषि करते हैं, हम लोग सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं जी। तो वो भी उसी का पार्ट हो गया। तो दूध हो गया, दूध से जो जो आप बना पाए, घी है, छाछ है, मक्खन है, खोया है, रबड़ी है, लड्डू हैं, ये सब बनाइए, ये हम भी बनाते हैं। गौमूत्र से बहुत सारी चीज़ें हैं, गौ फिनाइल आप बना सकते हैं मॉपिंग करने के लिए फ्लोर को, और काफ़ी इफेक्टिव होता है वो। आप जीवामृत बना सकते हैं, ठीक है, बीजामृत बना सकते हैं खेती करने के लिए। ये इनपुट्स हैं जिनकी मैंने आपसे भी बात करी थी कि ये इनपुट्स की ज़रूरत होती है आपको खेती करने के लिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कोई दवाइयाँ जो आप बन सकती हैं। तो हमने इसको सीखा, इसमें बहुत जो है एक साइकिल होती है, आपको समझना है कि भाई क्या आप बना सकते हैं, आपके पास वो लाइसेंसेस हैं, वो नो हाउ है, वो इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ बनाना नहीं है, आपको बेचना भी है, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। तो एक वो चीज़ हो गई, तो उसका पार्ट है। फिर गोबर जो हो गया, खाद हो गई, तो वो मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हेता में मिल्क, गौमूत्र, गोबर, तीनों चीज़ों का यूज़ हम करते हैं जो गाय से हमें मिलता है, और उसी से हम सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं या उगाते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं और बेचते हैं। और सर रेवेन्यू डिवीजन आपका डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और उससे मिले उत्पाद और बाकी प्रोडक्ट्स में कितना रेवेन्यू डिवीजन आपका यहाँ पर रहता है? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मिल्क आप मान सकते हैं लगभग 60% ऑड होगा, और गौमूत्र गोबर मिला दें तो लगभग 40% बेसिकली इस तरह का एक डिवीजन होगा संस्था।
तो ये इनका डेली का यही रूटीन डेली का रूटीन है, डेली का रूटीन है। देखिए किसी भी गाय को बांधा नहीं गया है, सब खुली, ठीक है, और यही जीवन है। गाय खुलेगी, हर्ड स्वस्थ रहेगा, गाय स्वस्थ रहेंगी, और फिर आप भी स्वस्थ रहेंगे, और समाज भी, और देश भी, और धरती भी, सब स्वस्थ रहेंगे। इसमें बूढ़ी गाय भी हैं, बच्चे भी आपको दिख रहे हैं, और तंदुरुस्त गाय भी आपको दिख रही हैं, तो कहीं कोई भेदभाव नहीं है, अगर आप देख सकते हैं, जी। ठीक है ना। जो खाना है उसको मिल रहा है, वो खाना उसको मिल रहा है, वो खाना चाहती है, उसकी मर्जी है। सर, डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर के फ्यूचर को आप इंडिया में आज के टाइम में कैसे देखते हैं? तो ये हमेशा प्रॉमिसिंग रहा है। आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए, ठीक है ना। आपको सोना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वे ऑफ लाइफ है। इफ़ यू लिव विद काउज, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस टू मेक क्विक मनी, ठीक है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ जिसमें आप धरती को भी अच्छा रखते हैं, अपने शरीर, अपने दिमाग, अपनी आत्मा, सबको अच्छा रखते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर को और डेयरी को, एथिकल जी। डेयरी विद इंडिजिनस काउज को सीरियसली लेंगे, ठीक है। इट्स अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू द सो कॉल्ड यू नो जॉब्स दैट यू फाइंड इन कॉन्क्रीट जंगल्स, ठीक है। लिव विद नेचर, यू विल ग्रो विद नेचर, ठीक है। यू विल स्टे हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली। और सर, हैथा की अगर हम बात करें तो आप हैथा को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं, 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन द लाइन? तो हेता का बहुत गोल सिंपल है कि ज़्यादा से ज़्यादा गायों को हम पाल सकते हैं एथिकली। हम उनको पालना चाहेंगे। आज 1000 हैं तो कल क्या 2000 हो पाएंगी, उसका प्रयास रहेगा, ठीक है। और ये टीम वर्क है, डिपेंड करता है कि जो लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो इंथुसियास्टिक है, क्या वो एथिकल हैं, क्या उनमें वो एनर्जी और इंटरेस्ट है। तो आशा यही है, ऐसी लोगों को हम अपने साथ एसिमिलेट करते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। और मैं बहुत आशावान हूँ कि संस्था का फ्यूचर ब्राइट है। ज़्यादा से ज़्यादा गायों को एथिकली बिना डोनेशन पालने की जो संस्था की मुहिम है वो बढ़ती जाएगी आगे, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसी इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।